कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर सच के साथ एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। जंगल में पैदा हुई वो नन्ही जान सिर्फ वसुधा की जिंदगी नहीं बदलने वाली, बल्कि कई रिश्तों की नींद हिला देने वाली है। वसुधा दर्द से बेहाल है, थकी हुई है, लेकिन बच्चे की पहली सांस उसके लिए उम्मीद बन जाती है। पर दोस्तों, क्या जंगल जैसी खतरनाक जगह पर माँ और बच्चा सुरक्षित रह पाएंगे, या ये जन्म ही किसी नई मुसीबत की शुरुआत है? अब वापस चलते हैं अनु और आर्य के पास। राजनंदिनी की मौत का सच सुनने के बाद अनु बाहर से भले ही शांत दिख रही हो, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी है। उसका दिमाग बार बार वही सवाल दोहरा रहा है, अगर राजनंदिनी मर चुकी थी तो आर्य ने इतने सालों तक ये बात क्यों छुपाई? क्या ये सिर्फ डर था, या फिर किसी बड़े राज को दबाने की मजबूरी? आर्य की नजरें झुकी हुई हैं, लेकिन उसके फैसले मजबूत। वो जानता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। सच बोलकर भी उसने सब कुछ नहीं कहा, और यही अधूरा सच अब अनु के लिए नई उम्मीद बन गया है। उसे लगने लगा है कि शायद आर्य भी दर्द में जी रहा था, शायद हालात ही ऐसे थे। लेकिन दोस्तों, क्या सहानुभूति से बना रिश्ता लंबे समय तक टिक पाता है? इसी बीच आर्य अपने दिल की सबसे बड़ी बात कहने का फैसला कर लेता है। शादी का प्रस्ताव। जी हाँ, वही प्रस्ताव जो अनु की जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अनु के सामने सवाल साफ है, क्या वो उस आदमी पर भरोसा कर सकती है जिसने सच को सालों तक छुपाया? या फिर प्यार के नाम पर वो एक बार फिर खुद को टूटने के लिए तैयार कर रही है? दूसरी तरफ जंगल में वसुधा और उसका बच्चा अब भी खतरे से बाहर नहीं है। चारों तरफ अंधेरा है, रास्ता नहीं है, और हर आहट डर पैदा कर रही है। क्या कोई मदद समय पर पहुंचेगी, या ये बच्चा दुनिया में आने के साथ ही संघर्ष सीखने वाला है? कहानी अब दो सिरों पर खड़ी है, एक तरफ नया जन्म, दूसरी तरफ टूटा भरोसा। अनु के दिल में उम्मीद और डर की जंग चल रही है, और आर्य का अधूरा सच अब किसी भी वक्त बड़ा तूफान बन सकता है। आर्य ने आखिरकार सच बोल ही दिया, लेकिन क्या अनु यह झटका सह पाएगी? जी हाँ दोस्तों, आने वाला है वो पल जब आर्य के होठों से निकलेंगे राजनंदिनी के मौत के राज, और अनु का दिल चूर चूर हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं इस दर्दनाक सच के लिए? दोस्तों, कहानी में अब जो मोड़ आने वाला है वह किसी भी दर्शक को सीधा दिल में चोट पहुंचा सकता है। जैसे ही आर्य ने अनु के सामने बैठकर राजनंदिनी के बारे में खुलासा करना शुरू किया, अनु के चेहरे पर शक और डर दोनों ही नजर आने लगे। जी हाँ, अनु जो हमेशा सब कुछ समझने वाली और संभालने वाली रही, अब पूरी तरह से हिल रही है। और क्यों न हिले, क्योंकि यह सच इतना बड़ा है कि सुनकर किसी का भी दिल थाम जाएगा। आर्य कहते हैं, अनु, राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है। वह मर चुकी है। और जैसे ही यह शब्द निकलते हैं, अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जी हाँ दोस्तों, वही पल जब आपको लगेगा कि अनु का दिल टूट ही गया। वह चुप रह जाती है, लेकिन आंखों में सवालों की बरसात होती है। अनु सोच रही होती है, क्यों क्यों अब तक मुझे यह सच नहीं बताया गया? और यही सवाल आपके दिमाग में भी गूंजता रहेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अनु की उलझन और बढ़ती जाती है। वह आर्य से बार बार पूछती है, तुम सच कह रहे हो या फिर मुझे बेवकूफ बना रहे हो? आर्य की आंखों में अब तक का दर्द और पछतावा झलकता है, लेकिन वह अधूरा सच ही बताएगा। जी हाँ दोस्तों, अधूरा सच जो अनु को और भी उलझन में डाल देगा। अब सोचिए, अनु जो आर्य से बहुत प्यार करती है, क्या वह इस झटके से टूटकर अपने फैसले बदल देगी, या फिर यह सच उनके रिश्ते को और मजबूत करेगा?
अनु की आंखों में अब सवालों की आग लगी हुई है। और आर्य, वह जानता है कि इस सच को सही तरीके से पेश करना ही उसके रिश्ते की रक्षा कर सकता है। लेकिन क्या आर्य पूरी सच्चाई बताएगा या फिर केवल इतना बताएगा कि अनु को रोक सके? दोस्तों, कहानी में यही वह पल है जब अनु के दिल का हर कोना दर्द और शौक से भर जाता है। हर सवाल जो अनु पूछती है, हर नजर जो आर्य पर पड़ती है, वह दर्शकों को भी अंदर तक झकझोर देती है। और अब आने वाला है वो मोड़ जब अनु के सामने यह सवाल खड़ा होगा, क्या वह इस सच को झेल पाएगी या फिर यह राज उनके रिश्ते को तोड़ देगा? अब सोचिए अनु के दिल में उठ रहे सवाल और आर्य के अध। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां हर कदम पर दिल की धड़कन तेज हो रही है और हर नजर एक नई उलझन तलाश रही है। आर्य और अनु की दुनिया अब सिर्फ ऑफिस और जंगल तक सीमित नहीं रह गई। हर सच, हर राज, हर अधूरा जवाब उनके रिश्ते की कसौटी बन गया है। अनु के दिल में अब भी सवाल हैं। क्या वसुधा का बच्चा सिर्फ एक नया जीवन लेकर आया है या ये आने वाला जीवन पुराने झूठ और छुपे राजों की आग और भड़का देगा? और आर्य, जो कि अब तक अधूरा सच ही बता रहा था, क्या उसने सच में अपनी हर चाल सोच समझकर रखी थी या सिर्फ अनु को अपने पास रखने की चाल चल रहा था? जंगल में वसुधा की कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ लेती है। बच्चे के पहले रोने की आहट के साथ ही चारों तरफ आवाजें बढ़ती हैं, कुछ खतरनाक, कुछ डरावनी और कुछ ऐसे जो बताती हैं कि अब कोई पीछे नहीं हट सकता। क्या वसुधा इस खतरनाक जंगल से सुरक्षित बाहर निकल पाएगी? और क्या उसका बच्चा भी इस संघर्ष से बचेगा? वहीं ऑफिस में अनु और आर्य के बीच अब एक अनकही लड़ाई छिड़ चुकी है। अनु के मन में अब भी शक है, लेकिन दिल की गहराई में एक उम्मीद भी जग चुकी है। आर्य का अधूरा सच और उसका शादी का प्रस्ताव, क्या ये सिर्फ प्यार का इजहार है या किसी चाल का हिस्सा? दोस्तों, कहानी की सबसे बड़ी दुविधा यही है, जब सच और झूठ के बीच की लाइन इतनी धुंधली हो तो इंसान किस पर भरोसा करे? क्या अनु आर्य के इजहार को सच मान पाएगी या उसका दिल फिर से टूट जाएगा? और राजनंदिनी की मौत, क्या वो सच में पूरा सच था या उसमें भी कोई ऐसा राज छुपा है जो अब खुलने ही वाला है? जंगल में जन्मा बच्चा, अनु और आर्य के रिश्ते का नया मोड़ और अधूरा सच, तीनों अब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये तीनों कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट को जन्म देंगे? क्या वसुधा और उसका बच्चा सुरक्षित रह पाएंगे? और क्या अनु आखिरकार आर्य के इजहार को स्वीकार कर पाएगी या फिर ये अधूरा सच उसे हमेशा के लिए तोड़ देगा?